तथा गंगा का महात्म्य है। नारद उवाच ऊर्ज शुक्ल द्वितीयाम प्राहाले उपरहाले चेत्यम स्नानं कृत्वा भानुजायां यमलोके न पश्यते कार्तिके शुक्लपक्षे च द्वितीयायां तु भूमिपा यमो यमुनया पूर्वं भोजितं स्वगृहेर्चितम् यमस्यानुचरा सर्वे नारकीयास्तु तर्पिता पापेभ्यः विप्रयुक्तास्ते मुक्ताः सर्वे निबन्धनाः। तो नारद जी बोले कि कार्तिक शुक्ल द्वितीया को शाम को यमराज का पूजन करना चाहिए। प्रातःकाल द्वितीया को यमुना में स्नान करने से यमपुरी को नहीं जाना। कार्तिक शुक्ल पक्ष द्वितीया को यमुना यानी यमराज की बहन से यमराज को पूजा गया और भोजन कराया गया। नरक वाले यम के अनुसार सब तृप्त हुए, सब पापों से छूट गए। उसका बड़ा उत्सव हुआ। इस कारण से तीनों लोकों में यम द्वितीया अर्थात भैया दूज प्रसिद्ध है। इसी को भैया दूज कहते हैं। प्रीत से बहन के हाथ से भाई भोजन करे, बहन को विधान से दान करे, स्वर्ण के अलंकार वस्त्र सत्कार इनसे पूजन करे। अगर बहन नहीं हुए तो गुरु की कन्या को दे। हे राजन, भाइयों का आयुर्दाय बढ़ाने के लिए बहन के साथ प्रतिमास 8 चिरंजीवों का पूजन करें। पहली भाग में मार्कंडेय महाभागो सत्य कल्पांत जीविना चिरंजीवी यथा तंबे तथा भ्राता भवे मम। मार्कंडेय बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषण कृपो द्रोण परशुरामश्च अष्टे वेदो चिरंजीव्यः। हे महाभाग, सप्त कल्पांत तक 7 कल्पों तक जैसे तुम जीते हो ऐसे ही मेरे भाइयों की संतति रहे, मेरा भाई जिए। ये 8 चिरंजीवी हैं, मार्कंडेय, बलि, व्यास, हनुमान जी, विभीषण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा और परशुराम। ये 8 चिरंजीवी कहलाते हैं। इनका चंदन, अक्षत, पुष्प इत्यादि से पूजन करें। भाई को बुला करके पहले मंत्र पढ़ करके उनके माथे पर तिलक लगाएं। अब मंत्र कहते हैं, यावत् चंद्र दिवाकरो च गगने यावन्महे सिंधवो यावत् वेदं पुराण ग्रंथ सुतपो यावत् सत्यम शितो। कि जब तक चंद्र, सूर्य, पृथ्वी, समुद्र, वेद, पुराण, तप, ब्रह्मा, विष्णु, शिव, देवता, मुनि,
धर्म ये सब लोग पृथ्वी में हैं, तब तक मेरा भाई की संतति स्थिर रहे, मेरा भाई का कुल आगे बढ़ता रहे। इस प्रकार मंत्र पढ़ करके भाई के माथे पर तिलक लगाए, फिर भोजन करवावे, तो भाई 12 महीने खुश रहता है, सब लोगों की शांति होती है, दुख नाश होता है। पृथ्वीराज बोला, हे नारद, क्षेत्रों में श्रेष्ठ तीर्थ में दया करके सत्य कहो। नारद जी बोले कि हे राजन, गुप्त से गुप्त सुनो। सिद्धिदायक, दुस्वप्न नाशक, धर्म युक्त, सब पापों का नाश करने वाला, शुभदायक, मुनियों से नित्य ही सुनने वाला, सुनने योग्य, दुष्ट ग्रह निवारण, सारे ग्रहों की शांति करने वाला, सारे रोगों का नाश करने वाला, आयु को बढ़ाने वाला, ऋषिलोक, गंगा, यमुना, संगम तथा क्षेत्र वह तीर्थों में उत्तम कहते हैं। पुण्य की अपेक्षा करने वाले मुनि लोग तथा मनुष्य लोग, ब्रह्मादिक देवता, सफेद और काला जल, ऐसे गंगा का सेवन करें। विष्णु जी के चरणों से उत्पन्न पुण्य रूपी गंगा और सूर्य की कन्या यमुना, इनका संगम उत्तम है। स्मरण मात्र से ही पीड़ा को नष्ट करने वाली है। नदियों में श्रेष्ठ, सब पाप रोग का नाश करने वाली गंगा, समुद्रांत पृथ्वी में जितने पुण्य क्षेत्र हैं, उनमें प्रयाग पुण्यकारी है। प्रयाग में ब्रह्मा जी ने विष्णु का पूजन किया, मुनि लोगों ने बहुत तरह के यज्ञ किए, सब तीर्थों के अभिषेक का पुण्य गंगा के बूंद के 16 अंश के बराबर भी नहीं है। सैकड़ों योजनों से जो लोग गंगा गंगा कहते हैं, वे सब पापों से छुट जाते हैं। जो पास में है, जो रोज स्नान करते हैं, उनका तो कहना ही क्या, महापुण्य है। देवताओं का दुर्लभ विष्णु जी का सारूप्य मोक्षदायक है, इससे और क्या श्रेष्ठ हो। जिस गंगा में पाप करने वाले पापी भी सब पापों से छूट करके विमान में सवार होकर के परम पद को जाते हैं, जहां स्नान करने वाले लोग माता पिता के हजारों कुल को तार देते हैं और वे सब विष्णु के परम पद को पाते हैं। जो कोई गंगा जी का स्मरण करे, ध्यान करे, उनसे सब तीर्थों में स्नान किया और सब पुण्य क्षेत्रों में वास किया, ऐसा जानो। जहां स्नान करता मनुष्य को देखकर पापी भी राजा हुआ, उसके अंग के स्पर्श से देवताओं का राजा हुआ। तुलसी के जड़ की मिट्टी और गंगा की मिट्टी, विष्णु जी के चरणों से उत्पन्न गंगा, ये सब वैकुंठ लोक को प्राप्त कराने वाले हैं। गंगा, तुलसी और स्थिर विष्णु जी की भक्ति मनुष्यों को बड़ी दुर्लभ है। सधर्मोपदेशक
कि चरण रेणु गंगा की मिट्टी, तुलसी की मिट्टी तथा गंगा और तुलसी की भक्ति, इनसे वैकुंठ पद मिलता है। हम कब गंगा के निकट जाएंगे, कब गंगा को देखेंगे? ऐसा विचार करने वाला मनुष्य वैकुंठ लोक को पाता है। हे राजन, गंगा की महिमा विष्णु जी भी सैकड़ों वर्षों में नहीं कर सकते, तो दूसरा क्या करेगा? माया सब संसार को जल्दी मोहित करती है। गंगा का नाम, तुलसी की भक्ति संसार रूपी पाप काटने वाली है। एक बार जो कोई गंगा ऐसा नाम लेता है, वह मनुष्य सब पापों से छूट करके विष्णु लोक हो जाता है। और जो 12 कोस गंगा में जाता है, स्नान करता है, वह सब पाप छोड़ करके स्वर्ग को प्राप्त होता है। जो पुण्य रूपी गंगा नदियां, गंगा दूसरी नदियों में प्राप्त होकर के माघ आदि महीनों में सब संसार को पवित्र करती है। हे राजन, गोदावरी, भीमरथी, कृष्णा, रेवा, अमरावती, तुंगभद्रा, कावेरी, यमुना, बहुधा, वेतवती, ताम्रपर्णी, सरयू इत्यादि तीर्थ गंगा में सदा स्थित रहते हैं। बड़े आश्चर्य की बात है, यदि जन्म माता स्नान करने से जगत को पवित्र करने वाली गंगा मनुष्यों से नहीं सेवित की जाती। तीर्थ और क्षेत्रों में उत्तम काशी है, सब देवताओं से सेवित है। वे कान धन्य हैं जो बहुत सुनते हैं, जिनसे काशी की कथा सुनी गई। श्रुतियों का यह मत है कि जो अभिमुक्त क्षेत्र काशी का सदा स्मरण करता है, तो ये पाप रहित, सभी देवताओं सहित देवताओं के तुल्य है। और 100 युग में बैठा हुए कोई काशी का स्मरण करता है, काशी का ध्यान करता है, तो पापों से युक्त भी हुए, परंच पापों से बधे नहीं, उसे पाप लगते नहीं। प्राणांत के समय मेरे प्यारे, अभिमुक्त क्षेत्र का जो स्मरण करता है, जो गया, काशी, मथुरा, कांची, अवंतिका ऐसे पुण्य क्षेत्रों का स्मरण करता है, तो पापों के समूह से छूट करके स्वर्ग लोक को जाता है। और काशी के स्मरण मात्र से, स्मरण के प्रभाव से स्वर्ग से फिर मनुष्य लोक में आकर के एक राजा बनता है। और यहाँ पर भी राजा होकर के अनेक सुखों को भोग करके काशी में जाकर मोक्ष को प्राप्त होता है। और काशी के गुण में बहुत कहने से क्या लाभ, नाम लेने से ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यमुना का संगम, गंगा यमुना का संगम भी बहुत उत्तम है। जिनके दर्शन मात्र से मनुष्य अपने वो परम गति को प्राप्त करता है। माघ के महीने में, मकर के सूर्य में गंगा स्नान
पाप करने वालों को पवित्र करती है। गंगा संसार को इंद्र के नगर को ले जाती है। जिस गंगा को लिंग रूप महादेव कहते हैं, उस गंगा की महिमा कैसे कही जाए। हरि रूप लिंग है, लिंग रूप हरि है, इसमें कुछ भी अंतर नहीं है। भेद करने वाला पाप को प्राप्त होता है। रुद्राय हरि युग में युग के अंत में संसार का नाश करते हैं। रुद्र ही विष्णु रूप होकर के संसार का पालन करते हैं। विष्णु ही ब्रह्म रूप होकर के संसार को उत्पन्न करते हैं। इसी से ब्रह्मा विष्णु महेश इनमें कोई भी भेद नहीं है। वहां तब तक सूर्य चंद्र नक्षत्र रहते हैं जब तक नरक भोग करता है। जो मनुष्य विष्णु ब्रह्मा महेश महादेव इनको एक रूप देखता है, सो परम आनंद गति को प्राप्त होता है। यह शास्त्रों का निर्णय है। काशी में विश्वेश्वर भगवान का लोकलिंग ज्योतिर्रूप में है। उनके दर्शन से मनुष्य परम ज्योति को प्राप्त होता है। जिसने काशी की परिक्रमा की, उसने 7 द्वीप पृथ्वी की परिक्रमा की, ऐसा फल प्राप्त होता है। नर्मदेश्वर शालिग्राम मिट्टी लकड़ी पत्थर देखी महादेव की विष्णु की मूर्ति उत्तम है। वहां विष्णु जी रहते हैं जहां तुलसी का पेड़ है। वहां जहां पुराण का पूजन है, वहां विष्णु जी रहते हैं। पुराणों के सुनने से मैं भक्ति गंगा का स्नान हो जाता है। पुराण वाचने वालों की और पुराण वाचने वालों को हरि रूप जानना, उसकी भक्ति करने वाले लोगों को रोज रोज गंगा स्नान का फल प्राप्त होता है। पुराण वाचने में जो भक्ति है सो पर्याप्त तुल्य है। जो पुराण धर्म कथन करके संसार रूपी समुद्र में प्राप्त होकर संसार का उद्धार करता है, वह विष्णु स्वरूप है, इसमें संशय नहीं। गंगा के समान तीर्थ नहीं है, माता के समान गुरु नहीं है, विष्णु के समान देव नहीं है, गुरु से परे तत्व नहीं। वर्णों में ब्राह्मण श्रेष्ठ, नक्षत्रों में चंद्रमा, समुद्रों में क्षीर सागर और नदियों में गंगा। गंगा जी का नाम पाप रूपी बल को जलाने में दावानल है। संसार रूपी रोग नाश करने वाली गंगा को यत्न से सेवन करना चाहिए। गायत्री और गंगा दोनों पाप के नाश करने वाले हैं। इनकी भक्ति से हीन मनुष्य को भ्रष्ट जानना। देव की माता गायत्री है और लोक की माता गंगा। ये दोनों सब पापों को नाश करने वाले हैं। बड़े आनंद की बात है कि महाभागिनी गंगा सारे पापों का नाश करने वाली हमारे भारत देश में बहती है। स्नान पान दर्शन से मोक्ष देने वाली है।
गंगा के बूंद मात्र से मनुष्य पाप छोड़ परम पद को प्राप्त होता है। हे राजन, जिस गंगा जल के सेवन से सगर के सब लड़के सब पाप छोड़कर मोक्ष मोक्ष को प्राप्त हुए। ऋषि बोले कि विष्णु जी के पांव से उत्पन्न गंगा की कथा कहो। सूजी कहते हैं, हे ऋषियों, विष्णु जी के ध्यान में प्राप्त तुम आदर पूर्वक सुनो। बोलो विष्णु भगवान की। तुलसा महारानी नमो नमो, जय की कल्याणी नमो नमो, तुलसा महारानी नमो नमो, जय की कल्याणी नमो नमो। तुम जीवन के काज सवारे, तुम जीवन के काज सवारे, सेवक रहते शरण तुम्हारे, सेवक रहते शरण तुम्हारे, सब सुख तुम्हारे नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो, जय की कल्याणी नमो नमो। तुम्हारे यश को तुलसी माता, तुम्हारे यश को तुलसी माता, जय माता सदा ये गाता, जय माता सदा ये गाता, यम नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो, जय की कल्याणी नमो नमो। कार्तिक मास में तुम मनावे, कार्तिक मास में तुम मनावे, तुमको पूजे हरि गुण गावे, तुमको पूजे हरि गुण गावे, उनकी बरसाने नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो, जय की कल्याणी नमो नमो। तुलसा तुमको जो कोई गावे, तुलसा तुमको जो कोई गावे, विष्णु लोक जावे सुख पावे, विष्णु लोक जावे सुख पावे। हरि कथा पुराणी नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो। तुलसा सेवक लोक बितावे, तुलसा सेवक लोक बितावे, त्रिभुवन पति त्रिभुवन गावे, त्रिभुवन पति त्रिभुवन गावे। हरे जय समाधि नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो, जय की कल्याणी नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो, जय की कल्याणी नमो नमो। तुलसा माता की, गंगा मैया की, यमुना मैया की, गौ माता की, भारत माता की, सत्य सनातन धर्म की, गणेश भगवान
पवन सुत हनुमान की, सियावर रामचंद्र भगवान की, राधे कृष्ण भगवान की। जयकारा से रावण का हो साचे दरबार की, सत सनातन धर्म की। नमः पार्वती पतये, हर 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 महादेव। सब जय जय श्री राम, जय जय